नमस्कार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो आईटीआई की बेसिस पे जो वैकेंसी आई हुई है, आप देख सकते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो भी आई है, हम यहाँ पर सब कुछ डिटेल में लेने वाले हैं। और एक बात शुरू करने से पहले हम आपको बोल देते हैं, अगर आपने आईटीआई कंप्लीट की हुई है तो ऐसी वैकेंसी को आप जाने मत दीजिए, क्योंकि आपने इसको क्या करना है, आपको इसको ग्रैब करना है। और 100% हम आपसे ये भरोसा दे सकते हैं कि अगर आपने प्लानिंग की हुई है, आपने अच्छी से प्लानिंग की और आपने अच्छे से रूटीन में रखा, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को आप प्रिपेयर कर सकते हैं और क्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में हम यहां से चूक जाते हैं, लेकिन आपको चूकना नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम सब वन बाय वन सब कुछ देखने वाले हैं, जो भी आईटीआई से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात होती है। देखिए आपके पास इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। यहां पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। कब आया है? 24 अप्रैल को ही आ चुका है। और हमारे बहुत सारे बच्चे इसको अप्लाई भी कर दिए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी अप्लाई नहीं किए हैं, तो आप अप्लाई कीजिए। यहां पर आप देखिए 23 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप चूकिए नहीं, आप इसको अप्लाई करिए। ठीक है, और आप देखिए यहां पर टेंटेटिव डेट्स ऑफ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा वो कब होगा? वो आपको जून में होने वाला है। ये बात समझ में आई? और जून ये टेंटेटिव है, इसका मतलब क्या कंपलसरी है क्या जून में होगा? जरूरी नहीं है, ये पोस्टपोन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम आज से समय जोड़ें तो आप मई जून 60 डे हुए, अगर पोस्टपोन हुआ एक महीने के लिए तो 90 डेज है। और सिलेबस, एक बात ध्यान रखिए, सिलेबस तो वही पूछे हैं, सब फंडामेंटल। जब हम आपको क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा सर ये बस हमें रिवीजन तो करना था, और जैसे हम ये रिवीजन करेंगे तो आपके क्वेश्चन 50% क्वेश्चन तो आप बिना प्रिपरेशन के ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, आपको प्रिपरेशन के लिए हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 50% में सिलेक्शन तो नहीं होगा ना, क्योंकि डीएफसीसीआईएल ऐसा एग्जाम है जिसका कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है। ये बात समझ में आई? अच्छा, यहां पर हम सब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखिए आपके पास सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का जो है वैकेंसी कितनी है? 135 वैकेंसी है आपके पास। कितनी है? 135 वैकेंसी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपके पास 130। कुछ बच्चे हमारे क्या होंगे, वो अभी से डिमोरलाइज हो रहे होंगे। क्या डिमोरलाइजेशन उनके पास आ रहा है? सर केवल आपके पास 125 वैकेंसी है क्या? उनको ऐसा लग रहा है? ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपको कितनी चाहिए? आपको तो केवल एक ही सीट चाहिए ना। तो यहां पर इन्होंने कितना दिया? 135। और किसके लिए? इलेक्ट्रिकल के लिए, केवल इलेक्ट्रिकल के लिए। ये बात समझ में आ रही? तो आप देखिए यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईवीडब्ल्यूएस, सारे इन्होंने डिटेल दी हुई है, आप यहां पर देख सकते हैं। और इसका पूरा नोटिफिकेशन भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक अभी हम लास्ट में भी मेंशन करेंगे, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? यहां पर देखिए आपके पास जो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहां पर थोड़ा फोकस करेंगे। जो मैट्रिकुलेशन मतलब 10th में कितना होना चाहिए? 60% फोकस करिए आप। 60% मतलब आपके पास 50% कंपटीशन तो यहीं पर रिड्यूस हो गया। अगर आप 60% से ऊपर है, आप 60% है, तो आप तो एलिजिबल है। और वहीं अगर हम आईटीआई ग्रेड की बात करें तो आप यहां पर देखिए, यहां पर भी 60% चाहिए। हालांकि आईटीआई में कभी कभी 60% आ भी जाता है, यहां पर इजी है लाना। लेकिन यहां पर 10+, अगर यहां पर आप 10th का एग्जाम देते हैं, अगर अच्छा हुआ है तो जनरली यहां पर थोड़ा मुश्किल होती है। इसका मतलब ये दोनों क्राइटेरिया से आपका जो 50% कंपटीशन है रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम नेक्स्ट बात करें किसके लिए, आप यहां पर देखिए, अगर हम यहां पर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो यहां पर भी देखिए आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? आप देख रहे हैं क्या? 147 वैकेंसी है। और सब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे कोटा है, सारे कोटा यहां पर आपके सामने मेंशन हुए हैं। ये बात समझ में आए? आप इसी के ऊपर बस फोकस करिए। यहां पर देख रहे हैं। अच्छा, यहां पर भी देखिए मैट्रिकुलेशन का जो है क्या होना चाहिए? नॉट लेस देन 60%। यहां पर भी आपके पास क्या होना चाहिए? 60%। और आईटीआई ग्रेड में भी देखिए, थोड़ा सा यहां पर देखिए, आपने इन्होंने लिखा हुआ है क्या? 60%। और एलिजिबल ब्रांचेस क्या क्या इन्होंने दी हुई है? इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीवी, रेडियो, सारी ब्रांचेस इन्होंने लिख दी हुई है जो भी रिलेटेड है कम्युनिकेशन से। इवन कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं, वो भी जो कंप्यूटर वाले हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि आईटीआई बेस पे डीएफसीसीआईएल में वैकेंसी आई है। तो आपको अभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है, तो आप इसको सीरियसली लीजिए। और जैसे वीडियो देखिए आप डिसाइड कीजिए और प्लानिंग कीजिए।
प्लानिंग कीजिए कि आज आपको एक सीट इसमें पक्की करनी ही करनी है। ये बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट वहीं पर अगर हम मैकेनिकल के लिए बात करें तो आपके लिए देखिए टोटल वैकेंसी थोड़ी सी कम है मैकेनिकल के लिए, यहां पर जूनियर एग्जीक्यूटिव केवल 40 है। फिर भी आप कभी भी होपलेस नहीं होते हैं, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रिपरेशन, यहां पर बहुत लोग यही सोच के फॉर्म भी नहीं फिलअप करते हैं, लेकिन आपको फॉर्म फिलअप करना है। और यहां पर देखिए आपके लिए क्या है, वही सेम क्राइटेरिया 60%। और यहां पर देखिए आईटीआई में भी आप देखिए यहां पर क्या है आपके पास, तो ये जो भी आईटीआई ग्रेड है यहां पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक्स, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप देख रहे हैं। और यहां पर भी मिनिमम मार्क कितना है, 60% मार्क्स है। मतलब कंपटीशन देखिए, पहला क्या हुआ, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, अगर इंफॉर्मेशन है बहुत लोग क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है। और तीसरे वो है जिन्होंने सब कुछ है, आपने फॉर्म फिलअप किया लेकिन प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए, आपको हमेशा एक एक्टिव कॉम्पिटिटर होना है, ना कि पैसिव कॉम्पिटिटर। एक्टिव का मतलब आप इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है उसको ग्रैब करना है और उसको प्रोसेस करके उसको यूटिलाइज करना है। वैसा नहीं, हाँ सुन तो सब कुछ रहा, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे लेकिन कर कुछ नहीं रहा, ऐसा नहीं है। आप अगर करेंगे तो 100% आपका होगा। तो ये तो था किसके बारे में, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सीट की वैकेंसी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, ये सारी चीजें हमने मेंशन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पर देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा यहां पर देख लीजिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहां पर आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो ये आप जानते हैं सीबीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड, ये आपका ऑनलाइन एग्जाम हो गया। और उसके बाद आपका पास देखिए क्या हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये बात समझ में आई। और उसके बाद आपके पास क्या है, मेडिकल टेस्ट, आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। मतलब इन 3 प्रोसीजर के बाद आपको एक सीट दे दी जाएगी। आपका सबसे बड़ा हर्डल्स क्या है, आपका सीबीटी है। अगर आपने सीबीटी अच्छे से कर लिया तो आपने क्या किया, 90% वर्क आपका हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई बड़ी बात नहीं है। मेडिकल टेस्ट जनरली बहुत कम लोग होते हैं जो मेडिकल टेस्ट से बाहर होते हैं, ये बात समझ में आए। हम समझते हैं आप मेडिकली फिट है, तो आप यहां पर देखिए। तो यहां पर आपके लिए क्या टास्क है, केवल और केवल किसके लिए करना है, यस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर एग्जाम पैटर्न क्या है, थोड़ा यहां पर देखिए। ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, अभी हमने बताया, आपने देखा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल भी कहां पर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब एक क्वेश्चन देंगे, 4 ऑप्शन भी देंगे। और जैसे ही अगर हम एक इंजीनियर की बात करें या डिप्लोमा ग्रेड की बात करें, जो टेक्निकल पर्सन होते हैं उनके लिए क्या होता है, अगर उनको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए, तो अगर हम मेडिकल साइंस का भी क्वेश्चन दे दें तो आप तो बड़े इजीली अटेम्प्ट उसको करने की चाहत रखते हैं या अटेम्प्ट कर जाते हैं। आपका तो इतना कॉन्फिडेंस होता है, बस इसी कॉन्फिडेंस को आपको यूटिलाइज करना है, इसको यूटिलाइज करना है और यहां पर आ जाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टिक ही करना है, माउस उठाना है, उस पर क्लिक करना है, सही आंसर को, गलत नहीं। गलत करेंगे तो क्या हो जाएगा वो भी हम सब देखेंगे। यहां पर देखिए पेपर में 120 क्वेश्चन होंगे और आपके पास 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स ही हैं। इसका मतलब यस क्वेश्चन और मिनट जब बराबर होते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी यहां पर आपको सीखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है जिसको सारे कॉन्सेप्ट आता है और अगर उसकी स्पीड अच्छी नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर किया तो आप अपनी स्पीड भी यहां पर मेंटेन करेंगे। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके यहां पर क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। आप थोड़ा ध्यान रखिए, ये दो ही लैंग्वेज में आती है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार आप यहां पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें, आप उस लैंग्वेज को रेफर कर सकते हैं। ये बात समझ में आए। नेक्स्ट अगर आप गलती से भी निगेटिव यहां पर अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए अगर आप सही मार्क्स करते हैं तो आपको सही मार्क्स पे क्या मिल जाएगा, केवल और केवल 1 मार्क्स मिलेगा अगर आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन गलती से अगर आपने गलती की हुई है तो आपको देखिए और उससे ज्यादा मिलता है। उससे ज्यादा क्या, देखिए यहां पर केवल 1 मिला तो यहां पर आपके पास 1 भी मिलेगा, स्लैश मिलेगा, 4 भी मिलेगा और माइनस भी मिलेगा। है ना ऑफर की बात, पहले एक, अभी एक के साथ क्या क्या मिल रहा है, 3 चीजें फ्री में मिल रही हैं। तो आप ये लेना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे आप, क्यों, फ्री की चीजें हमें पसंद है, हमें जानते हैं आपको फ्री की चीजें कभी भी पसंद नहीं होती हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप ये फ्री की चीजें ना लीजिए, बस केवल सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और आप 1 मार्क्स ही पाइए। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये तो था क्वेश्चन का पैटर्न, कहां पर क्या कैसे था। नेक्स्ट हम सब यहां पर देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी इन्होंने आपके लिए डिस्कस किया हुआ है। देखिए जनरल के लिए जो ओपन कैटेगरी है आपके लिए 40%, 30% एससी एंड एसटी, और आप एससी ओबीसी इसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो 25%।
ये ध्यान रखिए, ये मिनिमम इसेंशियल मार्क्स है, इसका ये मतलब नहीं कि ये कट ऑफ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हम ये क्या बोल रहे हैं, ये तो मिनिमम है, मिनिमम है, जो सीबीटी आप दे रहे हैं उसका ये मिनिमम मार्क्स होता है। ऐसा ये नहीं है कि आप बोलेंगे सर हमने अगर 40% ला दिए तो हमें एक सीट मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल हम नहीं बोल रहे हैं। इतना तो कंपलसरी है, उसके बाद आपको कॉम्पिटिट करना है लोगों से जो और अधिक मार्क्स ले आए। ये बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, थोड़ा सा कैटेगरी की बात करें तो आपका यहां पर देखिए फॉर्म का फी क्या है। आपकी कैटेगरी, बस हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये वाली कैटेगरी है, थर्ड वाली। तो यहां पर देखिए आपका जो फॉर्म फी है कितना है, 700। तो आप इसको 700 एक्सपेंस करके अपने करियर को स्टेबल जरूर बनाइए, आप यहां पर दीजिए। हालांकि यहां पर उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी हम सब सिलेबस डिस्कस करेंगे जो भी है। देखिए आप सिलेबस देखेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए हमने जानबूझ के यहां पर इस स्लाइड में हमने सिलेबस ली हुई थी। किस लिए? जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। देखिए अगर हम जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें, पोस्ट कोड यहां पर 31 है। तो यहां पर पार्ट 1, 2 पार्ट में पेपर हो रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, 60 क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए आपके पास क्या क्या पूछ रहा है, ये जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल साइंस, ये सारी चीजें आपसे पूछ रहा है। अच्छा, अगर आप बोले आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये सारी चीजें हमें एक पूरा भरोसा होता है, जो एक टेक्निकल या साइंस का स्टूडेंट होता है उनके लिए ये कोई कठिन बात नहीं होती है। आप बात समझ रहे हैं? क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर देखिए जनरल साइंस, आप तो साइंस खुद ही पढ़ रहा है, तो यहां से आप तो क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। जनरल रीजनिंग, आपके मैथ और लॉजिकल जो आपका माइंड डेवलपमेंट होता है ऑलरेडी हो चुका होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर ये सारी चीजें यूटिलाइज होती है, तो आपके लिए डिफिकल्टी की बात नहीं। हाँ, रही जनरल नॉलेज, तो आप तो जनरल नॉलेज के तो आप मास्टर हैं, है कि नहीं? अब हमेशा कभी ना कभी कोई चीज, आप टीवी देखते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, बस उसी को क्या करना है, प्रॉपर वे में करना है। अभी आप क्या कर रहे थे, जस्ट आप इंटरेस्ट के लिए देख रहे थे, इम्प्रॉपर वे में। बस उसी को अगर आप प्रॉपर वे में करते हैं तो वही नॉलेज, वही टाइम जो आप वहां पर वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो आपका ये भी तैयार हो गया। ये बात समझ में आ रही? नेक्स्ट थोड़ा सा यहां पर आ जाइए, जो नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे तो आप देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड्स। ये देखिए इतना सरल यहां पर क्वेश्चन आते हैं, जैसे ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल IR, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा, जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का बैंड गैप क्या होता है, जर्मेनियम का बैंड गैप क्या होता है, ये पूछ लेते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी घटेगी कि बढ़ेगी, ऐसे क्वेश्चन। मतलब जस्ट अगर आपने सब्जेक्ट को आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हुआ है तो क्वेश्चन आपके होते जाते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, ये कुछ लेवल तक आप ये 50% क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर पाए। 50% क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सीखने की जरूरत होती है, बस थोड़ा सा एफर्ट डालने की जरूरत होती है। अगर आप वो भी सीखते हैं तो आपकी एक सीट भी पक्की हो जाती है। और यहां पर और देखिए सिलेबस आपके पास क्या है, यहां पर सिग्नल एंड सिस्टम केवल बेसिक है। इवन सिग्नल क्या होता है, और सिग्नल क्या होता है, कोई सिग्नल दिया तो उसका पीरियड क्या हो सकता है, ये सारी बातें। और इसी तरीके से देखिए आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, बस सबके फंडामेंटल है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे सब्जेक्ट वो केवल फंडामेंटल ही पूछे जाते हैं आपके लिए। तो फंडामेंटल तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता है। नेक्स्ट अगर हम वही दूसरे के लिए बात करें, आप सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के, यहां पर आप देखिए आपका सिलेबस, आपका जो पहला पार्ट है वो तो सेम है, आप देख रहे हैं पहला पार्ट तो सेम है। लेकिन सेकंड पार्ट में आप देखिए यहां पर कहां से शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट यहां से, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, यहां पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इस सब सब्जेक्ट जो भी आप देख रहे हैं यहां पर जो भी मेंशन है, सबका बेसिक, सबका बेसिक। जैसे हम बोले एम एम्पलीट्यूड मॉडरेशन करना है तो उसका आपका जो यहां पर पावर कितना आप भेज सकते हैं, पावर कितना जाता है, उसकी इफिशियंसी क्या होती है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, मैक्सिमम इफिशियंसी क्या हो सकती है, बस सिंपल क्वेश्चन। ये बात समझ में आए? अगर हम लिख रहे हैं, क्या आप कोई रेडियो सुन रहे हैं वहां पर FM लिखा है तो FM में M का मतलब क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आप कोई ट्रांसमिशन कर रहे हैं FM तो M का मतलब क्या है, तो आप समझ रहे हैं कितना बेसिक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो यही आप यहां पर आप इसको देख लीजिए, ये सारी चीज सिलेबस है, सिलेबस में यहां पर आपके सामने है। नेक्स्ट वहीं पर अगर हम बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, तो पहला पेपर देखिए आपके पास, ये तो सेम रहा अभी जो आप देख रहे थे। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, आप देखिए आपका जो सेकंड पार्ट है वो टेक्निकल है, क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये तो आप बहुत करते हैं इसको, ये तो आपने करके देखा है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको पता ही होगा, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पर मेजरमेंट, वर्क, पावर, एनर्जी, हीट, ये सब कुछ आप तो जनरली देखते ही देखते हैं, सबका बेसिक, सबका बेसिक। अगर एक ब्लॉक को हम मूव कर दिए 1 मीटर से और कितना फोर्स लगा, 10 न्यूटन, उसमें एनर्जी कितना लगी,
ये आप कैलकुलेट नहीं करते। किसी ब्लॉक को हमने ऊपर से उठा लिया 10 मीटर, तो उसमें एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो सकती है, ये आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टी की बात नहीं है। तो क्या करना है, जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है अपने ब्रांचेस में या 10th में आपने पढ़ा हो, या आपसे हम बोले आपने आईटीआई में जो सारी चीजें पढ़ी हुई है, उसी को क्या करना है, आपको बढ़िया से उसको कलेक्ट करना है और किसमें, एक प्रॉपर वे में उसी को प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीजें आपसे हो जाती है। ये बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें आपके पास थी, जो आपके पास तीनों ब्रांचेस में देखा हुआ है आपने। तो हम आपसे बस यही कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं हम, कि अगर आपने इस कोरोना काल में अगर आप थोड़ा सा भी कॉशियस हैं, आप थोड़ा सा अपना ध्यान देते हैं, तो ऐसी वैकेंसी को जाने मत दीजिए। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म तो फिलअप कर रहे हैं लेकिन प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे पूरा भरोसा करते हैं, आप पर पूरा भरोसा है कि आप फॉर्म फिलअप भी करेंगे, प्लानिंग भी करेंगे, और उसके साथ साथ आप प्रिपरेशन भी करेंगे। और यहां पर आपसे रिलेटेड यहां पर बहुत सारे हमने कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। तो आपको जो कोर्स है उनका डिस्क्रिप्शन, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो वहां पर जाके रेफर कर सकते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर कोर्स, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल पाए। ये बात समझ में आए? तो आपने ये सारे सेशन को अच्छे से देखा, आपने सुना, और इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।